सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने कल के क्लास में सुना था, हम लोग संतों से क्यों प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए विनती कर, ऐसे ऐसे बोल करके कई संतों का पर्व मनाते हैं। कई संतों को हम अपने मध्यस्थ के रूप में रखते हैं। विशेष रूप से जब हम लोग बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, किसी संत का नाम हम लोग अपनाते हैं, किसी संत का नाम हम लोग अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला उद्देश्य है उस संत का जीवन जान करके, उस संत किस प्रकार पवित्र जीवन जिया, उस स्वर्ग राज्य के लिए किस प्रकार वो अपने को विनम्र किया, पवित्र किया, लड़ करके रक्त बहाकर वो कैसे संत बना, उसका अनुकरण करते हुए हम भी स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए। दूसरी बात, हमारे लिए हम एक ऐसे संत को पकड़ते हैं जो निरंतर स्वर्ग में हमारे लिए विनती करे। हम जिस संत का नाम लिया है, उस संत से हम बार बार विनती कर सकते हैं। वो संत हमारे लिए स्वर्ग में मध्यस्थ है, ये हमें विश्वास करना चाहिए। तो संतों के प्रार्थना मदद क्यों लेते हैं, कल के क्लास में मैंने उसको एक्सप्लेन कर करके दिया। अभी अगला एक बहुत गलत लगता है, दर्द लगता है, ऐसे ऐसे टिप्पणी पढ़ करके अज्ञान लोग हैं, पाषंडता में पड़े हैं, तो ऐसे पाषंडताओं का भंडार कीचड़ उनके मन में रहने के कारण ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। एक बहन सवाल किया है, हम किसका फॉलो करना चाहिए, इसका मतलब ईसा मसीह का या मरियम का? बहुत अच्छा सवाल है। किसका फॉलोअर बनना है, किसकी भक्ति करना है, ईश्वर का भक्ति करना है या मरियम का भक्ति करना है? क्या सवाल है। ऐसे ऐसे सवालों का जवाब भी कैसे दूं, चक्कर आ जाता है। यदि माता मरियम कौन है ये पूछने वालों को मालूम हुआ तो वो कभी नहीं पूछ सकते। ईश्वर ने किस प्रकार विशेष रूप से माता मरियम की सृष्टि की और ईश्वर के मुक्ति कार्य में उन्हें सम्मिलित किया, ये जिस व्यक्ति को मालूम है वो कभी ऐसा सवाल नहीं करते। ईश्वर ने जिस महिला को अपने दूध बेच करके अपना सल्यूटेशन दिया, उस महिला के विषय में ऐसा बोलना पाषंडता से कुछ कम नहीं है। जी, ईश्वर का दूध जिसके सामने आकर के खड़े होकर के उन्हें प्रणाम किया, उन्हें प्रणाम करने में जिसको लज्जा आता है, डर आता है, जरूर वो शैतान के चेले हैं। पवित्र बाइबल में लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर माता मरियम स्वयं क्या कहती हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 47 में 47 और 48 को मैं पढ़ना चाहूंगा। पवित्र आत्मा से भर करके, पवित्र आत्मा से के आनंद में हो करके माता मरियम घोषित करती है, चिल्ला करके बोलती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन
अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। कई लोग ये भी बोलते हैं माता मरियम तो ईश्वर से प्रार्थना करते, उससे क्यों प्रार्थना करना है। कई लोगों को ये प्रॉब्लम है, वो भी प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तो उनसे प्रार्थना कर करके क्या फायदा। इसका मतलब आपका पास्टर से आप जाकर के ये नहीं बोलना पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो भी तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। यीशु से भी आप प्रार्थना नहीं कर सकता। इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 7 में, हीब्रूस चैप्टर 7, जैसे ऐसा टिप्पणी लगाने वाला ये इनडायरेक्टली ये बोल रहा है आप ईसा मसीह से प्रार्थना मत कीजिए। ईसा मसीह से प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हीब्रूस इब्रानियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 7, हीब्रूस चैप्टर 5 वर्स 7, वहां पर लिखा है मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय किया। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईसा मसीह संसार में रहते वक्त चिल्ला चिल्ला करके, पुकार पुकार करके और आंसू बहा करके, रोते विलाप करते हुए पिता से प्रार्थना करता था। ईसा मसीह बड़े सवेरे उड़ करके पहाड़ पर चढ़ करके एकांत में जाकर के यही कार्य करता था। चिल्ला चिल्ला करके, रो रो करके, आपा पिता बोल करके, रो रो करके वो प्रार्थना कर रहा था। यदि यीशु ऐसा प्रार्थना कर रहा है तो हम लोग यीशु से क्यों प्रार्थना करना। मरियम प्रार्थना कर रहा है, इसलिए तुम लोग मरियम से प्रार्थना मत करो। मरियम का फॉलोवर मत बनो, भक्त मत बनो। आप भक्त बनो, यीशु का बोल रहा है। एक ही मुंह में दो दो बातें, झूठ बोलने में, फेंकने में ये लोग नंबर 1 हो गया। अभी अगला मरिया का वो जो भजन है उसको फिर से पढ़ते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 48 में जाते हैं, 48। क्योंकि ईश्वर ने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। इस दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। कैसे कृपा दृष्टि की मालूम है? स्वर्गदूत गब्रिएल आकर के बोलते हैं प्रणाम ईश्वर के कृपा पात्री, फुल ऑफ ग्रेस। जहां फुल ऑफ ग्रेस है वहां पाप नहीं है। इसका मतलब जन्म से निष्कलंक रूप से जन्म लेने वाली मां मरियम, उनके पास आकर के स्वर्गदूत बोलते हैं तुम कृपा से परिपूर्ण है, तुम्हारे अंदर कोई कलंक नहीं है, निष्कलंक मां है। स्वर्गदूत जिसे कहा, उस स्वर्गदूत का वो सल्यूटेशन, तब माता मरियम कहती हैं इसलिए अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। इसलिए अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। मैं थोड़ा सा इतिहास का ग्रंथ में भी जाना चाहूंगा। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 8, दूसरा इतिहास अध्याय 8 में जाते हैं, वाक्य 11 में। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 8 वर्स 11 में क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। सुलेमान फिरौन की पुत्री को दाऊद नगर से उस महल में ले आया जिसे उसने उसके लिए बनवाया था। उसका कहना था इस्राएल के राजा दाऊद के महल में कोई स्त्री ना रहे, क्योंकि हर वैसी जगह पवित्र है जिसमें प्रभु की मंजूषा रह चुकी है। ऐसे हर जगह पवित्र है जहां प्रभु की मंजूषा रह चुकी है।
माता मरियम में ईसा मसीह रह चुकी है। वो नए विधान की मंजूषा है, जिस महापुरोहित ईसा मसीह, जो शब्द देह धारण कर जो निवास करने वाली, वो ईसा मसीह, जो स्वर्ग से उतरने वाला जो रोटी मन्ना, वो ईसा मसीह जिसमें निवास किया है, वो पवित्र है। इनके इस पवित्र, ऐसा पवित्र बनाने के कारण माता मरियम कहते हैं, आपसे सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। इनके कोई गुण के कारण नहीं, ईसा मसीह के कारण माता मरियम को एक कृपा मिली है। और लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह वचन सुना रहा था। उस समय पर भीड़ में से एक महिला चिल्ला चिल्ला करके बोलती है, लूक चैप्टर 11 वाक्य 27-28 को पढ़ लेते हैं। धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, और धन्य है वह स्तन जिनका आपने पान किया है। 30 वर्ष पूर्व में इस मरिय भजन में मां मरियम घोषित करती है कि अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। देखो, अगला पीढ़ी माता मरियम को धन्य कहता हुआ हम लोग बाइबल में ही मिलते हैं। धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया। दूसरा इतिहास का अध्याय 8 का वाक्य 11 में हम लोगों ने यही पढ़ा है। भविष्यवाणी हुआ है वो इधर माता मरियम में पूरा हुआ। आज कई लोगों को यह तकलीफ हो रहा है यह भी स्वीकार करने के लिए, मरियम ही वो पवित्र संदूक है, वो मंजूषा मरियम है जिसमें ईसा मसीह जन्म लिया, वो पवित्र किया उस स्थान को। यह स्वीकार करने में कई लोगों को कष्ट, दिक्कतें हो रहा है। हाँ, कई लोग ऐसा है, माता मरियम को ईश्वर से बढ़ करके अगर सोच रहा है ईश्वर से बहुत शक्तिशाली माता मरियम है, या किसी संत के पास जाने से वो सब कुछ देता है, ऐसा किसी किसी लोगों का जो भक्ति बढ़ते बढ़ते थोड़ा भक्ति आगे ज्यादा होता है। कभी कभी हम लोग एक कहानी बोलते हैं, जो पैशन ऑफ क्राइस्ट कोई बुढ़ी माँ देख रही थी बैठ करके, पैशन ऑफ क्राइस्ट, तो प्रभु ईसा मसीह को कोड़े बरसा रहा है, क्रूस उठा करके जा रहा है, बहुत ही दिक्कत लग रहा है। उस समय पर हम लोग को मालूम है क्रूस की रास्ता में माता मरियम और यीशु का मुलाकात 4थे स्थान पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। जब इस प्रकार बहुत कष्ट पीड़ा के साथ जा रहे थे और सिपाही लोग क्रूस उठा करके मार रहा है, और तीसरे स्थान पे हम लोगों ने देखा क्रूस के साथ कोड़े लगा करके मार रहा है, और क्रूस के साथ ईसा मसीह गिर रहा है। तीसरे स्थान पर वो गिरता हुआ देख रहा है, तब मारा है। अगले स्थान पर हम लोग देखते हैं माता मरियम आता हुआ, उनका मुलाकात। तब ये बूढ़ी माँ ये बोल रहे, हाँ अभी माँ आ रही है, यीशु को बचा लेगी, अभी माँ आ रही है, माँ मदद करेगी। हाँ, एक प्रकार का वो सोच बेटे को उत्साह देने के लिए, हिम्मत देने के लिए जरूर माँ वहां आई और मददगार है। लेकिन वो ऐसा अगर सोचना, अभी माँ आ गया, अभी माँ सब कुछ कर लेगी, माँ को पुत्र से शक्तिशाली अगर सोच रहा है, ऐसा सोच अंधविश्वास है, ऐसा सोच मूर्ति पूजा है, ये गलत है। लेकिन माता मरियम का भक्त बनना, माता मरियम की भक्ति करना, और माता मरियम के जीवन के उन अच्छे अच्छे वर्चुस उदाहरण का जीवन हमें अपनाना कितना अच्छी बात है। कुछ लोग यहां पर भी टिप्पणी करते हैं, क्या यीशु को फॉलो करने से काफी नहीं है? हाँ बाबा, तो यीशु को भी कर लो। यीशु का अगर आप फॉलो करना है, माँ का फॉलो कर करके देख लो।
जिस प्रकार माता मरी अपने शरीर में पवित्र रही, एक कन्या रही जीवन के अंत तक, ऐसा रह करके देखो, सबों की सेवा करने वाली, और ईश्वर जो कुछ कहा वो मेरे जीवन में पूरा हो, ऐसा विश्वास करने वाली, उस लेवल तक तो आ जाओ ना। विनम्रता के, प्रेम का, प्रार्थना का, सब कुछ को अपने दिल में संजोए रखने का, प्यार बांटने का और पवित्रता का जीवन जीने का, यीशु के उस मुक्तिकारी में कष्ट पीड़ा सहने का और अपने हृदय में तलवार छेदा उसको भी सहन करने की, ऐसा पीड़ा सहने वाला बनकर के तो देखो, तभी आप ये बोल सकता है आई एम द फॉलोवर ऑफ जीसस। एक किताब है संत मोंटफोर्ट का, मेरी मोंटफोर्ट, थ्रू मेरी टू जीसस। यीशु की ओर जो यात्रा है वो मरियम के द्वारा, मरियम से होते हुए, थ्रू मेरी टू जीसस। मैंने ये किताब को पढ़ा कई वर्ष पहले, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने इसकी किताब के विषय में लिखा, कहा, तब मैंने ढूंढा और एक मोंटफोर्ट हाउस से ही मुझे एक किताब मिला और मैं उसको साथ में रख कर पढ़ाई किया। बहुत ही सुंदर किताब। उसी के अंदर मरिय भक्ति क्या है, क्यों हमें करना है, मरिय भक्ति का मतलब ईश्वर का भक्ति है, ये हमें समझ में आता है। अज्ञानता के कारण, अविवेक के कारण कुछ भी पाषंडताएं बोल करके रहना ये सही नहीं है। यदि हम अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, केवल ऐसा हम ईश्वर के आदर करेंगे, ये सोचेंगे, मैं बोलूंगा ये ईश्वर निंदा का पाप है। यदि हमें जन्म देने वाले हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर का आदर नहीं करते, यदि हम बोलेंगे कि हम ईश्वर के आदर करेंगे, संत योहन ने लिखा है, योहन का पहला पत्र दिया है 4 वाक्य 20, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 20 में लिखा है, यदि कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं, लेकिन अपने भाई से, अपने माता पिता से, अपने पड़ोसी से, संतों से प्यार नहीं कर रहा है, उनका आदर नहीं कर रहा है, यदि कोई कहता है मैं ईश्वर से डायरेक्ट प्रार्थना कर रहा हूं, तब बाइबल में संत योहन लिखा है वो झूठा इंसान है। वो झूठा इंसान है जो अपने साथ रहने वाले अपने माता पिता का आदर नहीं कर सकता, उनका कहना नहीं मान सकता, उन्हें प्यार नहीं कर सकता, वो ना दिखने वाला ईश्वर से कैसे प्यार करें, इससे बढ़कर के कोई झूठा इंसान नहीं है। यदि हम ईश्वर से प्यार करता है, ईश्वर की उस मां को प्यार करना जरूरी है। यदि हम ईश्वर को प्यार करता है, ईश्वर ने जिसे विशेष रूप से चुन करके जिसे आदर दे रहा है, उनका हमें आदर करना जरूरी है। रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 10 के अंदर, सॉरी 8 नहीं, अध्याय 13 वाक्य 10 में, रोमियो का पत्र अध्याय 13 वाक्य 8 से 10 तक, वहां पर बहुत ही सुंदर ये भ्रातृ प्रेम, ऐसे एक दूसरे से प्रेम करने की वो एक ऋण बोलता है। इससे अलावा कोई किसी का कोई ऋणी नहीं बनो। पैसा लेकर के, उधार लेकर के आप ऋणी मत बनो। आप ऋणी हैं, आप उनको प्यार करने के लिए, प्यार देने के लिए आप ऋणी हैं। यदि आप नहीं दिया, आप ऋणी बन जाएगा। आपको प्यार देना ही है, आदर देना ही है। यदि हमें अपने साथ रहने वाले पापी लोग, कमजोर बलहीन लोगों का ऐसा आदर देना, सम्मान देना, यह ऋणी है करके लिखा है, उन संतों के आदर सम्मान करने में हम कितना अधिक ऋणी है। यदि यीशु ने हमारे लिए सब कुछ समर्पित कर क्रूस मृत्यु के द्वारा हमें मुक्ति दिया, उस यीशु की मां का अनादर करने से बढ़कर के पाप कौन सा पाप है। इसलिए यीशु ने मुझे मुक्ति दिया तो उनकी मां का भक्त बनिए। सबसे पहले अनादि काल से कलीसिया माता मरियम का आदर करते हैं आए,
और ईश्वर ने जिसे अनादिकाल से चुन करके मुक्ति कार्य के लिए नियुक्त किया, उस मां का आदर करना, उस मुक्तिदाता का आदर करना ही है। बेथलेहम से लेकर के उस कलवारी क्रूस तक ईसा मसीह के साथ रहकर मुक्ति कार्य में मदद करने वाले की आप अगर आदर नहीं करते, कितना बड़ा गलती है। इसका मतलब माता मरियम की जो भक्ति है वो सच्चा ईश्वर भक्ति है। जो व्यक्ति सच्चा ईश्वर भक्त है वो ईश्वर की वो मां का भक्ति करना जरूरी है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 969 में 969 में लिखा हुआ है, माता मरियम का कुछ टाइटल्स है। वो एडवोकेट है, हमारे लिए हमेशा प्रभु से प्रार्थना करने वाले, वो हेल्पर है, हमारे हर कार्य में हमारे साथ रह करके मदद करने वाली, हमारे बेनिफैक्टर है, हमारे जरूरतों में आकर के हमें मदद करने वाली है, हमारे लिए मीडियाट्रिक्स है अर्थात मध्यस्थ है। इस प्रकार माता मरियम के द्वारा स्वर्ग में निरंतर हमारे लिए प्रार्थना होती है और जितना अधिक ईश्वर से वो संयुक्त रही है, माता मरियम की भक्ति के द्वारा हम भी ईश्वर के उतना अधिक भक्ति पास जाने में मददगार होता है। कैटेकिज्म 971 में लिखा है, माता मरियम के भक्ति करना यीशु की भक्ति करना है। माता मरियम का आदर करना यीशु का और ईश्वर का आदर करना है, क्योंकि वो थियोटोकोस है, मदर ऑफ गॉड है। इसलिए हमें उनका आदर करना है। जिस प्रकार रेवलेशन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 19 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, अध्याय 12 का 3 तक अगर पढ़ करके जाएं, वहां पर स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुलता हुआ और ईश्वर का उस मंजूषा वहां दिखाई दिया। आकाश में ऐसे एक स्त्री दिखाई दिया जो स्वर्ण का वस्त्र ओढ़े थे, जिसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट पहना हुआ है, जिनके पैरों के नीचे चंद्रमा है। उस रानी का, उस स्वर्ग की रानी का, उस माता मरियम का आदर भक्ति करना ईश्वर का भक्ति करना है। मेरे विचार में जिसने भी ऐसा निंदनीय बातें लिखा है उनके लिए इतना काफी है। अगर समझना है तो समझ लीजिए, यदि कान है तो सुन लो, यही ईसा मसीह ने कहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें माता मरियम के लिए, जो हमारे साथ रहकर सदा हमारे मध्यस्थ करते हैं, हमारे मदद करते हैं, हमारे जरूरतों में हमारे साथ रहती है। उस मां को धन्यवाद दें जिसने इस संसार में मुक्तिदाता को जन्म दिया और उस मुक्ति कार्य में उस पुत्र के साथ चला। उस मां को धन्यवाद दें संसार के पापों के कारण जिसके हृदय में तलवार छेदा गया, जिनको ये कष्ट उठाना पड़ा। उस मां का धन्यवाद दे और आदर करे जो निरंतर हमारे लिए विनती करते रहते हैं। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।